बारिश बहुत तेज हो रही थी। रात के करीब 1 बज चुके थे जब फहद की गाड़ी सुनसान हाईवे पर अचानक बंद हो गई। सीरियसली? अभी? उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। फोन डेड, नेटवर्क नहीं, आसपास सिर्फ अंधेरा। दूर कहीं बिजली चमकी और उसकी रोशनी में एक पुराना होटल नजर आया। एक पुरानी नियॉन साइन हल्की हल्की ब्लिंक कर रही थी, द ब्लैकवुड होटल। फहद ने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकला। हवा ठंडी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा में एक बदबू थी, पुराने गीले कपड़ों और सड़ी हुई लकड़ी की स्मेल। होटल का दरवाजा धीरे से खुद खुल गया। क्रीक। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। रिसेप्शन डेस्क पर एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से सफेद थीं, जैसे प्यूपल्स ही ना हो। रूम चाहिए? उसने बिना देखे पूछा। फहद रुक गया। हाँ। बूढ़े ने धीरे से एक पुरानी की उठाई। उस पर लिखा था 13। फहद हंस पड़ा। यार, हॉरर मूवी वाली वाइब आ रही है। लेकिन बूढ़ा नहीं हंसा, बस धीरे से बोला, सुबह होने से पहले बाहर मत निकलना। होटल में कुछ गलत था। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। फहद सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर फ्लोर अजीब था। वॉल्स पुरानी और गीली, पेंट उतरा हुआ। और सबसे अजीब, हर फ्लोर पर सिर्फ रूम्स 1 से 12 तक थे। रूम 13 कहीं नहीं था। ये क्या मजाक है? फहद ने धीरे से कहा। तभी उसके पीछे से आवाज आई, रूम 13 ऊपर नहीं होता। फहद पलटा। कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। फिर हॉलवे के एंड पर एक डोर धीरे धीरे सामने उभरने लगा, जैसे दीवार में से निकल रहा हो। उस पर लिखा था रूम 13। डोर खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था और जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। रूम 13। रूम सरप्राइजिंगली नॉर्मल लग रहा था। एक बेड, एक टीवी, एक बाथरूम, एक बड़ा मिरर। लेकिन हवा बहुत ठंडी थी। फहद ने बैग रखा और बेड पर बैठ गया। टीवी अचानक खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर स्टैटिक थी। फिर धीरे धीरे इमेज क्लियर हुई। फहद का चेहरा स्क्रीन पर था, लेकिन वो लाइव फुटेज नहीं थी। उसमें फहद सो रहा था, इसी रूम में। ये क्या? स्क्रीन वाले फहद ने आंखें खोली और सीधा कैमरा की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। असली फहद का खून जम गया। टीवी बंद हो गया। पहला डर। रात के 2:13 बज रही थी। बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। टप टप टप। फहद धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गया। मिरर के सामने रुक गया। उसका रिफ्लेक्शन नॉर्मल था। फिर रिफ्लेक्शन ने धीरे से मुस्कुराना शुरू किया, लेकिन फहद नहीं मुस्कुरा रहा था। नो। वो फौरन पीछे हटा, लेकिन रिफ्लेक्शन ने मूव नहीं किया। वो बस मिरर के अंदर खड़ा उसे देख रहा था। और फिर रिफ्लेक्शन ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और रूम के पीछे कॉर्नर की तरफ पॉइंट किया। फहद ने धीरे से मुड़कर देखा। कॉर्नर खाली था, लेकिन जब उसने दोबारा मिरर देखा, रिफ्लेक्शन गायब था और मिरर में कॉर्नर में कोई खड़ा था। लंबा, पतला, सर झुका हुआ, इंसान जैसा। लेकिन इंसान नहीं, रूम जो तुम्हारा डर जानता था। फहद दरवाजे की तरफ भागा। डोर नहीं खुला। उसने जोर जोर से नॉक किया। कोई है? हॉलवे से सिर्फ एक आवाज आई,
हमें पता है तुम किस चीज से डरते हो। फहद पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गईं। बचपन से उसे एक चीज का डर था, बंद जगह, क्लॉस्ट्रोफोबिया। और अचानक वॉल्स धीरे धीरे मूव करने लगी। रूम छोटा होने लगा। बेड दीवार के अंदर घुसने लगा। सीलिंग नीचे आ रही थी। नो नो नो, फहद चीखने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी। वॉल्स और करीब और करीब। फिर सब एकदम रुक गया। रूम फिर नॉर्मल हो गया, लेकिन अब रूम में वो अकेला नहीं था। बेड के नीचे टीवी दोबारा ऑन हुआ, स्टैटिक। फिर टेक्स्ट आया, लुक अंडर द बेड। हेल नो। लेकिन आवाज दोबारा आई, इस बार रूम के अंदर से। बेड के नीचे देखो। फहद का गला सूख गया। वो धीरे धीरे नीचे झुका। अंधेरा, कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर 2 आंखें खुल गईं, बिल्कुल उसके सामने। और एक और फहद बेड के नीचे पड़ा था। उसका चेहरा सफेद, आंखें फटी हुई, और वो धीरे से फुसफुसाया, मत सोना वरना वो आ जाएगा। तभी बेड के नीचे वाला फहद अचानक घसीटकर अंधेरे में ले जाया गया। उसकी चीख पूरे रूम में गूंज उठी। रूम 13 का सच। फहद ने रूम का फोन उठाया, रिसेप्शन पर कॉल लगाई। बूढ़ा फौरन लाइन पर आ गया। आप लोगों ने मुझे यहां क्यों बंद किया है? 2 सेकंड खामोशी रही। फिर बूढ़ी ने धीरे से कहा, रूम 13 होटल का हिस्सा नहीं है। फहद चुप हो गया। क्या मतलब? ये रूम उन लोगों को ढूंढता है जो अंदर से टूट चुके होते हैं, जो अपने डर से भाग रहे होते हैं। फिर ये उन्हें रोक लेता है। फहद की आवाज कांप गई, मुझे बाहर निकालो। बूढ़ी ने सिर्फ एक बात कही, किसी ने कभी सुबह नहीं देखी। कॉल कट। सबसे बड़ा डर। लाइट्स ब्लिंक करने लगी। मिरर क्रैक होने लगा और उसमें इमेजेस नजर आने लगी। फहद का बचपन। वो कबर्ड में बंद है, चीख रहा है, रोता हुआ। उसके वालिद बाहर से कह रहे हैं, डरपोक मत बनो। मिरर में छोटा फहद चीख रहा था, मुझे बाहर निकालो। असली फहद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उसके बाप उसे पनिशमेंट के लिए बंद जगहों में लॉक करते थे। और तभी मिरर के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, छोटे फहद का। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। सीलिंग पर कुछ था। अचानक रूम बिल्कुल खामोश हो गया। फिर स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। सीलिंग से आवाज आ रही थी। फहद ने धीरे से ऊपर देखा और उसका खून जम गया। एक क्रीचर सीलिंग पर उल्टा चल रहा था। लंबे हाथ, टूटी हुई गर्दन, मुंह पूरा खुला हुआ और आंखें बिल्कुल फहद जैसी। क्रीचर मुस्कुराया और फिर बहुत तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। आखिरी कोशिश। फहद चीखता हुआ डोर की तरफ भागा। डोर फाइनली खुल गया। हॉलवे अंधेरा था, लेकिन एग्जिट नजर आ रहा था। वो भागा। पीछे क्रीचर की आवाजें आ रही थी, थक थक थक, जैसे वो दीवारों और सीलिंग पर क्रॉल कर रहा हो। एग्जिट करीब था और करीब। फहद ने हैंडल पकड़ा और रुक गया, क्योंकि एग्जिट डोर के ग्लास में उसका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था। लेकिन रिफ्लेक्शन भाग नहीं रहा था, वो खड़ा मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोला, तुम कभी बाहर नहीं गए। फहद धीरे से पीछे मुड़ा और देखा, वो अब भी रूम 13 के अंदर था। एंडिंग। अगली सुबह
हाईवे पुलिस को फाहद की खाली गाड़ी मिली। इंजन बिल्कुल ठीक था, बस ड्राइवर गायब था। जब ऑफिसर्स ब्लैकवुड होटल पहुंचे, वहां कुछ नहीं था। न होटल, न साइन, न बिल्डिंग, सिर्फ पुराना खाली जमीन का टुकड़ा। लेकिन उस रात एक ट्रक ड्राइवर ने हाईवे के पास एक नियॉन साइन ब्लिंक करते देखी, द ब्लैकवुड होटल। और सेकंड फ्लोर की एक खिड़की में एक आदमी खड़ा था, फाहद। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खाली, और उसके पीछे रूम 13 का डोर धीरे धीरे खुल रहा था।